तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसका ओवरऑल मिलाकर के बात ये हो गई कि अगर आपके पास कोई पैराबोला जिसकी लेटस रेक्टम 4 है और उसके ट्राइसेक्शन पॉइंट का अगर लोकस निकालेंगे तो जो पैराबोला आएगा उसकी लेटस रेक्टम की लेंथ 4/9 मतलब 1/9 रह जाएगी। तो आपके पास जो पैराबोला दिया था वो LX दिया था, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा इस तरीके से L/9 हो जाएगा, X ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है आविष्कार, क्लियर है आविष्कार? यस आविष्कार क्लियर है? चलिए अब तो समझ में आ गया होगा बच्चे को। चलिए अब आगे देखते हैं, अब अपन आगे देखते हैं। सर हाँ बोलिए। सर वो पिछले आपने क्वेश्चन दिया था ना, सरकम सेंटर होगा तो ट्रायंगल के बीच में। हाँ बोलो। तो फिर सर हम उसमें सिर्फ एच और बी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, रेडियस पता चलेगी। हाँ मतलब ये तो तरीका फिर है भाई, ये आपके पास रेडियस है, जैसे ये भी एक डिस्टेंस, और तीनों पॉइंट से डिस्टेंस ही इक्वी डिस्टेंस होता है ना आपका सरकम सेंटर। फिर ये सर वो पॉइंट पता सर है ये। हाँ बोलिए। तो फिर वो सर्कल का इक्वेशन सिर्फ हम निकालेंगे क्या निकालेंगे? और वो सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे रेडियस पता करने के बाद। हाँ हाँ तो हाँ फिर उससे हाँ, क्योंकि कई सारे पॉइंट आएंगे कई वो। सारे पॉइंट आएंगे। यस यस यस, बच्चा सही बोल रहा है। यस बच्चा सही बोल रहा है, ये बेटा गलती सही बोल रहा है बच्चा। एक कंडीशन और कोई भी देनी पड़ेगी। यस कितनी अच्छी बात पूछी इस बच्चे ने। देखिए ऐसा होता है कि इस बच्चे ने सच में बहुत अच्छी बात पूछी, मेरा ध्यान नहीं गया उस बात पे। यस बॉयस, समझ में आ रहा है बच्चा कितनी अच्छी बात पूछी इस बच्चे ने। इसने ये देख पूछा है कि सर ये आपने ये दोनों एंड आपने दे दिया और आपने ये सरकम सेंटर दे दिया, तो इसके ऊपर अगर आप ये निकालेंगे तो ये आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे। तो ए पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है सर यहाँ पे, तो ए तो कहीं भी हो सकता है। तो बिल्कुल यस, आपको कोई एक यूनिक कंडीशन और दे दी जाएगी इसकी जगह पे, पॉइंट कैन बी वेरी। यस पॉइंट कैन बी वेरी, क्योंकि पूरी सरकमफेरेंस पे कितने भी पॉइंट हो सकते हैं ऐसे। यस गुड सिद्धेश, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं, अभी अगला देखते हैं। हमारे पास है नंबर ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला फ्रॉम एन आउटर पॉइंट, फ्रॉम एन आउटर पॉइंट। भाई मैक्सिमम कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? सर्किल के केस में कितनी कर सकते थे? सर्कल के केस में कितनी आ सकती है? दो ही आई थी हमारे पास, ये हमने प्रूव किया था बकायदा। क्या यहाँ प्रूव कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे सर्कल में किया था वहां पे कर देंगे। ज्योमेट्री का कोई भी इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं है। देखिए कैसे ये एल्जेब्रिकली प्रूव हो जाएगा आपके सामने। मैं अभी कर देता हूँ। लेट अ पैराबोला, लेट अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है ना? नाउ चलो पहले प्रूव कैसे करेंगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए प्रूव करने का सिंपल, कितनी टेंजेंट गिवन पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, कितनी टेंजेंट पॉसिबल है हर केस में निकालने का एक ही तरीका होता है। देखो कैसे निकालते हैं। पहले आप कोई भी जो कॉनिक है, जैसे इस केस में अगर मैं आपका पैराबोला लूंगा तो पैराबोला लूंगा। किसी बच्चे का माइक ऑन रह गया, बंद कर लो बेटा उसको। कौन सा बच्चा? शोभांश शेख का है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं ना, कोई भी जो आउटर पॉइंट है ना, ये पॉइंट पर मतलब हम यहाँ आउटर पॉइंट से यहाँ पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल का भी वही तरीका था और पैराबोला के भी एक ही तरीका। पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कितनी कर सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं ना, मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका 80 स्क्वायर कॉमा 280, पैराबोला यही है मेरे पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 80 स्क्वायर कॉमा 280। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दूंगा, और इस पर टेंजेंट की इक्वेशन जो मैंने निकाली है मैं बोल दूंगा कि ये टेंजेंट आपके उस आउटर पॉइंट से पास होती है, मान लो होती है। तो जब मैंने इस आउटर पॉइंट से इसको पास करा दिया तो फिर ये इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो इससे मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब उस इक्वेशन को मैं देखूंगा तो वो मेरे पास ये जो पॉइंट बाहर होगा ना, उस पॉइंट में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। जो भी पॉइंट वो रहेगा एच कोमा के या कुछ भी, उसमें क्वाड्रेटिक आ जाएगी, या उसके स्लोप में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अगर मैं एम स्लोप मानूंगा तो उसमें क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और फिर लेकर के मैं वैल्यू निकाल दूंगा स्लोप की कितनी। अब सर्कल में भी तो यही किया था कि अगर मेरे पास ये सर्कल है, ये आउटर पॉइंट है, कितनी टेंजेंट पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया था, सर्कल पे एक इक्वेशन मानी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, दो लेना पड़ता था, मैंने प्लस ही लिया था, a अंडर रूट
1 प्लस एम स्क्वायर, और मैंने इसको एच कोमा के से यहां से पास करा दिया था। एच कोमा के से पास कराने के बाद सॉल्व किया तो एम में क्वाड्रेटिक आई थी। अब एम के जितने रूट होंगे उतनी ही एच कोमा के से आप टेंजेंट डाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक थी, एम के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट पॉसिबल है, तो इसलिए आउटर पॉइंट से ज्यादा भी अगर आप देखेंगे तो 2 रूट ही पॉसिबल होंगे। तो मैं यहां पर भी वही करूंगा, है ना। या 2 तरीके हैं। पहले मैं क्या करता हूं, लेट पैराबोला इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर कॉमा 280, बताओ भाई क्या होती है। पैराबोला की 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे मैंने बताया था ये पॉइंट, ये जो इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। क्या होगी इक्वेशन, y इक्वल टू कितनी होगी, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80। यस, ये आपको याद रखना है। नाउ ये हमने पॉइंट जो है यहाँ पर ले लिया, आउटर पॉइंट ले लिया कोई p h कॉमा k। नाउ इफ टेंजेंट passes through THROUGH passes through P H कॉमा K, देन देखिए मैं हर बार ये आगे भी अभी हमको 2 कॉनिक और पढ़ने हैं, तो क्या पढ़ने तो 3 है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है, तीनों में आएगा, मैं तीनों में ये तरीका बताऊंगा। उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस तरीके को जड़ से समझे। आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट के नंबर ऑफ टेंजेंट निकालने का या चेक करने का क्या तरीका होता है, यही एक तरीका होता है। तो अभी मैंने 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर मैंने टेंजेंट एज्यूम कर ली। देखिए मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, मेरे पास क्वेश्चन ये आएगा कि आउटर पॉइंट है, इससे डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन बताइए। अब अगर आउटर पॉइंट उससे टेंजेंट की इक्वेशन अगर आपको डालनी है तो एक्चुअली आपको पैराबोला पर ये पॉइंट पता नहीं है अभी। जैसा अभी अगर मैं बोल दूं वाई स्क्वायर इक्वल टू, भैया मैं बोलता हूँ 36x है और ये पॉइंट बाहर है मेरे पास 3,9, मान लो, इससे मैं टेंजेंट डाल सकता हूं, इसकी इक्वेशन बताइए। तो अब इस पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 मानकर कर क्या लोगे, आपको 80 स्क्वायर कॉमा 280 तो नहीं पता है। अगर टी ही पता पड़ गया आपको तो आप तो टेंजेंट भी निकाल सकते हो। तो आपका मोटो क्या है, टी निकालना मोटो है आपका, समझ में आ रही है बात। मेरा मोटो है टी कितने कितने टी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं बाहर से जो है वो टेंजेंट प्रोपागेट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है, यही रूट है इस कंसेप्ट का। मेरी बात समझ में आई। यस। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए मान के चलो बेटा, मैंने आपको ये पैराबोला की इक्वेशन दी, ये मैं बोलता हूं चलो ये पैरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सबसे सिंपल सा। अब मैं बोलता हूं कि ये कोई पॉइंट यहाँ पे -5,3 है, ऑब्वियसली भारी होगा। अब मैंने बोला कि -5,3 से इसके ऊपर जो टेंजेंट डाल सकते हो ना, उसकी इक्वेशन बताइए आप। तो आप क्या करोगे इस केस में, 80 स्क्वायर कॉमा 280 एक पॉइंट ले लोगे इसके ऊपर, ए आपका कितना यहाँ से 1 हो जाएगा, तो मतलब टी स्क्वायर कॉमा 2t ये पॉइंट ले लिया। इस पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू टी बाई एक्स बाई टी प्लस ए टी, ए आपका 1 है तो ये टी। अब उसको बोल दोगे कि -5,3 से पास होता है, और टी जो है -5,3 से पास होता है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा ये। तो 3 इक्वल टू -5 अपॉन टी प्लस टी। अब यहाँ पे अननोन फैक्टर क्या है आपके पास में, बोलो यहाँ पे अननोन फैक्टर क्या है, बोलो अननोन फैक्टर क्या है यहाँ पे, टी अननोन फैक्टर है ना, टी टी है। अब यहां से टी को सॉल्व करोगे तो मेरे भाई टी की ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू आ सकती है, क्वाड्रेटिक बनेगी, एक भी आ सकती है, दो दो भी आ सकती है, और हो सकता है एक भी ना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो ऐसी भी पॉसिबल है जिसके रूट भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो जितनी टी की वैल्यू होंगी उतनी ही टेंजेंट होंगी और उतनी ही टेंजेंट आप लिख दोगे। समझ में आया, समझ में आई बात। क्वेश्चन कैसे यस बनता है इस सर। तरीके का, सर्कल के केस में भी, कॉलिक्स के केस में भी, इलिप्स के केस में भी, सब केस में यही तरीका है आउटर पॉइंट से टेंजेंट निकालने का। एक तरीका और है, वो जब ज्योमेट्री अच्छी हो जाएगी, कर्वेट्री अच्छी हो जाएगी, उससे भी एक तरीका निकल के आता है, मगर जब तक नहीं आता तब तक हम यही तरीका फॉलो करेंगे। तो मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 4ax, इसके आउटर पॉइंट से मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो टेंजेंट मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे टेंजेंट एज्यूम कर लिया, वही है। नो अगर ये एच कॉमा से कैसे पास होती है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगी, इसका मतलब अपॉन के अपॉन एच बाई टी प्लस ए टी, ये हो जाएगा। मैं थोड़ा इसमें, अच्छा एच और के ये तो नाउन है, ये तो आपको देगा वो, भाई एच और के तो आपको देगा ना कि आउटर पॉइंट ये है, इस पर डाली गई यस टेंजेंट की सर। इक्वेशन। तो यहाँ पर अननोन फैक्टर क्या है, ए भी पता है आपको, ए तो पैराबोला की इक्वेशन से निकाल ही लोगे, ले देकर बेटा टी तो टी अननोन बचता है। तो अगर ये इसमें से टी में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो कोई ए टी स्क्वायर प्लस एच इक्वल टू के टी, तो ये ए टी स्क्वायर माइनस के टी प्लस एच इक्वल टू 0। हाँ भाई, क्या नाम है इस बच्चे का जो भी अभी बात कर रहा था हमसे, इसके 2 रूट होंगे,
इसके मैं बोलता हूं कि टी की दो वैल्यूज है, मतलब इस पॉइंट से ज्यादा दो टेंजेंट अलग अलग आ जाएं, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, मतलब इस इक्वेशन के दो रियल रूट हो जाएं। डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0। डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इक्वल नहीं, केवल डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो जरा करो तो कितना है, करो डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन के जीरो। स्क्वायर माइनस 4h के स्क्वायर माइनस 4AH, और ये है। AH। हाँ तो ये जीरो हो जाए, यही है ना। ये कुछ, यस। ये टर्म कुछ देखी हुई लग रही है, ये वाली जिसके पीछे मैं अभी जो है वो मार्क कर रहा हूँ, ये टर्म कुछ देखी हुई लग रही है, कुछ फील आ रहा है इसको देख के कि सर ये तो कुछ एक खास चीज है कि सर ये तो वो चीज है इस तरीके से, मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन होगा ना। नहीं, पैराबोला का इक्वेशन नहीं है, ये किसी भी पॉइंट h कोमा के की पैराबोला के रेस्पेक्ट में पावर है। अगर ये नेगेटिव हो गई तो क्या हो जाता है, पैराबोला अंदर हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, पैराबोला पैराबोला के बाहर हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ h कोमा के कोई पॉइंट है, h कोमा के की अगर आपको पैराबोला या हाँ सर्कल के वो रेस्पेक्ट यस में, वन। हाँ वही S1, वही अगर आपको यस वन। पावर चेक करनी है पैराबोला या सर्कल के रेस्पेक्ट में तो क्या करते थे, सेटिस्फाइड करा के देख लेते। अगर नेगेटिव आ जाती है तो पैराबोला या सर्कल के अंदर है, पॉजिटिव आ जाती है तो बाहर है। तो ये H कोमा के, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये H कोमा के कहां पर है, कहां पर है ये H कोमा के, बाहर बाहर। पल्लवी से। चलिए समझ में आया, क्लियर है अभी आपको, यस। है ना। ये कोई क्लास का ही बच्चा है अपने, क्योंकि लिंक ही यहाँ क्लास में ही है और ये अलग नाम लेकर के एज क्लास के अंदर जो है ये आता है, जो भी एक है। अब क्या करें, चलिए खैर, के स्क्वायर माइनस 4H, इसका मतलब देखो ये बात हो गई, यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि के स्क्वायर माइनस 4AH से ये बात पता पड़ी है कि अगर देखो ये पावर आपकी पॉजिटिव है, तो तुम बताओ रोहित, पावर किसकी पॉजिटिव होती है, बताओ तुम, पावर किसकी पॉजिटिव होती है। पॉइंट जब बाहर लाई करेगा तो। पॉइंट बाहर से तो इसका मतलब तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, नाउ एनी पॉइंट आउटर ऑफ पैराबोला में प्रोपागेट एग्जैक्टली टू, एटलीस्ट टू नहीं बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली टू, मतलब अगर बाहर है तो दो ही टेंजेंट होंगी। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा कि पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट है और आपके पास एक ही टेंजेंट आ रही है। जैसे सर्कल के अगर कोई पॉइंट बाहर है तो टेंजेंट दो ही होंगी, एक नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एग्जैक्टली टू वर्ड का यूज कर रहा हूं कि अगर पैराबोला के बाहर है तो एग्जैक्टली टू ही टेंजेंट होंगी, मैं प्रोपागेट एग्जैक्टली टू डिफरेंट टेंजेंट टू पैराबोला। समझ में आया, समझ में आई बात। अब ये क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड पे जो है इसको वेरीफाई कर लिया है, स्टैंडर्ड क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इस पे आइडेंटिफाई कर लिया है तो सब पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, छोटा सा रिजल्ट था, यस। है ना। अच्छा, इसी को ही वैसे अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन ये ले लेता, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। अगर मैं ये ले लेता तो इस केस में क्या होता है, आपके पास आपने पैराबोला पे कोई पॉइंट ही अज्यूम नहीं किया, आपने स्लोप फॉर्म में निकाल दिया, है ना। नाउ इफ पासिस थ्रू एच कोमा के से पास होती है तो भाई क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, के इक्वल टू एम एच प्लस ए अपॉन एम, और फिर से ये एम में क्वाड्रेटिक बने, एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस ए इक्वल टू 0। और अगर फिर से अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको आप पॉजिटिव कर दोगे, ग्रेटर देन 0 कर दोगे, तो भाई ये तो फिर से तो वही आ जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4AH, ये फिर से आपका पॉजिटिव है, वही रिजल्ट आ गया दोबारा से। तो चेक कैसे भी कर लीजिए आप, रिजल्ट वही आना है, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए रिजल्ट वही आना है। नाउ
इंटरसेक्शन, ये आपको याद रखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट टू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। एक्सिस पे होगा ना वो सर? दोबारा बोलो बेटा, क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सिस, क्या है? पैराबोला के एक्सिस पर होगा। किसकी बात कर रहे हो आप? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट? ये अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा मेंशन करना भूल गया, तो ये बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगला नया टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना? इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब अब हम पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लूं, फिर मैं बात करता हूं आपसे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट a, ये है पैरामीटर t1 एंड b, ये है मेरे पास t2, इज गिवन बाय, देखो, a प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा a t1 प्लस a टी स्क्वायर है ना बेटा, तो ये तो आपके पास में a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। मतलब समझिए पहले तो क्या, कि आपके पास कोई पैराबोला है, ये है ना, समझना इस बात को। ये पॉइंट यहां पर आपके पास t1 है, आपने इस पर ये टेंजेंट निकाल दी। दूसरा पॉइंट ये आपके पास t2 है, इस पर भी आपने ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना आपका, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आप सीधे सीधे दे सकते हो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप सीधे सीधे दे सकते हो, और वो क्या होता है आपका, वो होगा आपके पास में a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में जैसा, तो इसमें क्या है, अभी तो केवल मैंने आपको बताया कि भाई अब ये कैसे आता है। तो कैसे आता है, ये तो देखो बच्चों वाला तरीका है, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रूव सबको आता है। अरे t1 पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1 प्लस a t1। t2 पर खींचोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, t2 प्लस a t2, ये हो जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे आया, तो ये तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मगर हाँ इसके पीछे इस इसकी एक टेक्निक जरूर मैं बता दूंगा आपको, जो कि आपको याद रखनी जो याद रखनी क्या पड़ेगी, हो जाएगी। यहां पर देखो मेरे पास, मैं बताता हूं आपको। यस, प्रूफ क्या, इसी में ही सेकंड पॉइंट है, नोट में। हाँ भाई रोहित, ए जो पॉइंट लिया था, अगर उसका पैरामीटर t1 है तो वो पॉइंट एक्चुअली क्या होगा मेरे पास, सन्मेश या रोहित, कोई भी 80 जवाब नहीं। पैरामेट्रिक में ना सर? पैरामीटर t1 है तो ये a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, यही तो हो जाएगा। 281। अच्छा बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए टी टू स्क्वायर 8 स्क्वायर कॉमा 2a t2। देन देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी, ये आपके पास इधर देखना रोहित, ए कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या आया था, ए t1 t2, यही आया था ना। ये ए t1 स्क्वायर है, ये ए t2 स्क्वायर है, तो ज्योमेट्रिक जीएम ऑफ ए t1 स्क्वायर एंड ए t2 स्क्वायर, इसका जीएम नहीं है क्या, इसका जीएम निकाल दो।
फर्स्ट टर्म ये ले लो, जीए मतलब ज्योमेट्रिकल मीन। अरे अगर ए और बी आपके पास में दो नंबर पॉजिटिव है तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन कितना होता है? ए डॉट बी रेस टू द पावर हाफ, यही तो होता है। अरे यही तो होता है। यस सर। तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो कितना आएगा? क्या ए टी1 टी2 नहीं आएगा? मैं कर देता हूँ, चलो ए टी1 का स्क्वायर डॉट ए टी2 का स्क्वायर, इसका ये लो पावर हाफ ले लो, ये स्क्वायर है, हाफ ले लो। क्या ये ए टी1 टी2 नहीं है क्या? क्या ये ए टी1 टी2 नहीं है यस सर। क्या? क्या ये ए टी1 टी2 नहीं है क्या? यस सर। है ना? अच्छा, दूसरा जरा देख लेते। अरे ये थोड़ा, एक मिनट बेटा, ये मैंने शायद, ये बेटा यहाँ टू नहीं आता है, ये टू मैंने गलती से लिख दिया, टू नहीं आता है ना, मेरे को गलत याद रखा था, टू नहीं आता है। अच्छा, दूसरा दूसरा ये वाला देखो जरा, ये आपके पास में 2a t2 है, ये 2a t1 है, और ये आपके पास में ये कुछ है, ये कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? एरिथमेटिक मीन ऑफ, किसी बच्चे का मैसेज आया है, उसने पकड़ लिया उस बच्चे ने, यस am बन रहा है 2a t1 एंड 2a t2। समझ में आया? समझ में आया? मतलब अगर आपके Yes. पास में कोई पॉइंट AT1 स्क्वायर Yes, कॉमा sir. 2AT1 ये पॉइंट है, और दूसरा AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट का तो AM ले लेना, वाई कोऑर्डिनेट का, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट का तो GM ले लेना, वाई कोऑर्डिनेट का AM ले लेना। अब यहाँ पर बच्चा ये सोचेगा सर मुझे कैसे याद रहेगा किसका AM लेना है और किसका GM लेना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ही गलत आएगा। आप देखो, आपने जो भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2। अब यहां पर ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो ये कम से कम याद रख सके, तो इसमें रूट वाली टर्म एक भी नहीं है, कहीं भी रूट नहीं आ रहा है इसमें, ये पूरी आपके पास एक कंप्लीट टर्म है, कहीं भी रूट नहीं आ रहा है इसमें। अब अगर आपने गलती से वाई कोऑर्डिनेट का जीएम ले लिया, तो वाई कोऑर्डिनेट का जीएम मैं ले लेता हूं एक बार, तो 2a t1 2a t2, जैसे ही इसका जीएम लोगे तो आपके पास में क्या आएगा? 2a तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट T1 T2 आ गया ना, T1 T2। इसका मतलब रूट इधर आ गया और इधर रूट नहीं है, तो यहीं से ही क्लियर हो जाएगा कि आपके पास वाई कोऑर्डिनेट का एम लिया जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट का जीएम लिया जाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. ये सिर्फ याद रखने की मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, आगे जाकर के प्रैक्टिस में लोगे ना इन चीजों को तो वैसे इजी हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं आपसे बोलता हूँ एंगल, जैसे ये मुझे यहीं बताना चाहिए था आपको, जब मैंने ये यहाँ बताया था ना, तो यहीं मुझे इस चीज को भी बेटा डिस्कस कर लेना चाहिए था कि इस केस में, अब चलो, अब क्योंकि ये वाला जो केस है आपके पास, दोबारा से इस केस को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये आउटर पॉइंट एच कोमा के से मैंने टेंजेंट की इक्वेशन डाल दी थी, या टी की फॉर्म में आ गई थी। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि यहाँ पे मेरे पास एंगल बिटवीन टेंजेंट क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखूं मेरे पास, है ना, एम के केस में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अब मेरे पास ये एम में क्वाड्रेटिक आ गई है आपके पास में, यहाँ से मेरे पास आउटर पॉइंट है, तो आउटर पॉइंट से मेरे पास एम की दो वैल्यूज होंगी, है ना। इफ m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स, थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ इस वाली चीज को, है ना। या सन्मेश, ओ सन्मेश, सन्मेश कहाँ गया ये बच्चा? देन एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट, अरे कहाँ गया ये लड़का? नेटवर्क नहीं इसका कनेक्ट हो पा रहा है शायद, तो कोई बच्चा भी आ जाए। वेदांत आप आ जाइए, ओ वेदांत क्या हो गया लड़कों को? चलो रोहित आ जाए, आज के घर से बात करते हैं। रोहित, 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 ये बच्चों के माइक नहीं काम करने लगता है शायद। आविष्कार, आविष्कार, यस आविष्कार, आवाज आ रही है आपको? आविष्कार, किसी बच्चे का माइक अगर ओपन हो रहा है, सन्मेश माइक ओपन कीजिए अपना, अगर कर पा रहे हैं तो। बच्चे का मैसेज आया किसी का।
माइक ओपन हो रहा है तो माइक ओपन कीजिए। सन्मेश का मैसेज आ रहा है, सर माइक ऑन हो रहा है बट आवाज नहीं जा रही है। ओके चलिए बेटा, अब माइक ओपन हो रहा है पर आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, तो जिसकी आवाज आ रही है वही आ जाइए। रोहित आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर। चलो रोहित बेटा एक बात बताओ, इतना तो आपने अभी तक समझ ही लिया होगा कि अगर पैराबोला के कोई पॉइंट बाहर है तो वहां से मैक्सिमम दो टेंजेंट, मैक्सिमम क्या सॉरी एग्जैक्टली दो टेंजेंट ही जाएगी। इतना तो समझ गए ना? यस सर। तो अगर दो टेंजेंट है पैराबोला पे तो उनके बीच में भाई कुछ तो एंगल होगा, और वो एंगल हर केस में अलग यस अलग सर। होगा। तो वो एंगल कैसे निकालेंगे? टेन थीटा, वो एंगल कैसे निकलेगा? है ना, इसको एडिट कर देता हूं थोड़ा, इसको आगे लिख देंगे। वैसे ये लाइन तो मैंने पीछे ही लिख दी है। सर वो यम का क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। नहीं बेटा, टेन थीटा देखो इधर, अगर m1 और m2 उन दोनों टेंजेंट के रूट्स हैं, वो स्लोप्स हैं, तो आप ये तो मानते हो ना उनके बीच में एंगल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा, ये तो मानते हो? यस सर। आपके पास क्वाड्रेटिक ऑलरेडी है, मतलब अगर आपके पास आउटर पॉइंट है और पैराबोला है तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास पता है, जिसमें m अननोन है, बाकी h भी पता है, k भी पता है और a भी पता है आपको। बोलो हाँ। यस सर। तो m1 डॉट m2 पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन है। यस। m1 प्लस m2 यस पता सर। है, m1 प्लस m2 पता है आपको, यस सर। और m1 प्लस m2 पता है, m1 डॉट m2 पता है, तो m1 माइनस m2 भी पता है आपको। यस सर। तो बस ये इसका मतलब ये टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो भी पता है आपको। मॉड लोगे तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो दोनों एंगल आपको पता है। ठीक है, यस सर। तो बस ये याद रखने वाली चीज थी कि अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट का कैसे निकाला जाता है आउटर पॉइंट से। और वो जो पॉइंट मैंने लिखा था उसको फिर से लिख देता हूँ, इफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन आउटर पॉइंट from an outer point of parabola at a t1 and b t2, then their intersection point is a t1 t2 comma a t1 plus t2, ये होता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला पार्ट देखते हैं अब थोड़ा। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। शो क्या, ये भी नोट है हमारे पास, नोट है। अच्छा रोहित एक बात बताएंगे, डायरेक्टर सर्कल क्या था सर्कल का? डायरेक्टर सर्कल क्या था? अच्छा, मैंने माइक बंद कर रखे हैं सबके माइक। चलिए मैं माइक ऑन कर देता हूँ। यस माइक ऑन है अभी आपका, अब बोलिए आप। डायरेक्टर सर्कल क्या था आपका? सर टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से खींची गई टेंजेंट ऑलवेज ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्टेड है, या फिर ऑलवेज परपेंडिकुलर है, यही तो था। परपेंडिकुलर यस। तो वो तो यहां भी होता होगा ना, यहां पर भी होता होगा वो तो, हाँ यस सर। भाई वो तो यहाँ पर भी होता होगा ना। तो अब हम ये यस सर। यहाँ पर अब हम देखते हैं आपके पास में लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of the tangent
at extremities, at extremity, हाँ वो पिछले वाले केस में प्लस माइनस दो एंगल कैसे आए? अरे मेरे भाई मॉड ये हटाओगे? टेंजेंट अरे यार टेंजेंट के बीच में। क्या यार रोहित, क्या बात पूछ रहे हो? इधर देखो, ये देखो रोहित, ये पी बाहर का पॉइंट है ना, हाँ यस सपोज सर। चलो एक ये आ गया, मान के चलो दूसरा ये आ गया, ठीक है। हाँ चलो अगर टेन थीटा, आप जान सकते हैं कि एंगल दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच में ही होता है। 180 से ज्यादा कोई भी लाइन के बीच का एंगल नहीं होता, ये बात मानते हो ना? 180 से ज्यादा होता है तो दोबारा से रिवर्स काउंट हो जाता है, वो समझ रहे हो इस बात को? यस सर। तो टेन यस सर। थीटा, टेन थीटा अगर आपके पास थीटा 0 से 180 है, तो अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट है, टेन थीटा नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूस है। और दो लाइन के बीच में मेरे भाई दो ही तो एंगल बनते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है ऑब्ट्यूस। प्लस लो लोगे तो ये आ जाएगा, माइनस लो हाँ लोगे तो ये आ जाएगा, क्या था उसमें? ऊपर वाला, हाँ यस। चलिए आगे देखते हैं। Locus of the point of intersection at the extremities, at the extremities of focal chord, focal chord is directrix of parabola, and angle of intersection always pi by 2। ये है बेटा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ लो इसको, ताकि इसका जब मैं प्रूव करूं ना, तब आपको ये तो कम से कम पता हो कि प्रूफ हम क्या कर रहे हैं इस चीज को। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में अगर मैं फोकल कॉर्ड, पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूं है क्या। जैसे सपोज ये पैराबोला है, ये आपके पास एस है, तो ये आपके पास कोई भी फोकल कॉर्ड है, इस पर एक टेंजेंट मैंने इधर डाल दी और दूसरी टेंजेंट मैंने ये इधर डाल दी, तो ये कोई सी भी, जितनी भी फोकल कॉर्ड बन रही है ना, सारी फोकल कॉर्ड की बात कर रहा हूं, तो ये जो बेटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, मतलब ये x इक्वल टू ए पर ही लाई करेगा आपका, हमेशा हमेशा x इक्वल टू ए पे लाई करेगा ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, x इक्वल टू माइनस ए। और दूसरा ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा पाई बाई 2 होगा। तो एक मुझे बात बताओ, टेंजेंट भी है और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री भी है, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि पैराबोला का जो डायरेक्टर कर्व होता है वो खुद डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्टर सर्कल नहीं बोल सकते ना यहाँ पे, क्योंकि सर्कल आ ही नहीं रही है, लाइन तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो यही तो बात हो गई कि आपके पास में अगर मैं पैराबोला पर आउटर पॉइंट से टेंजेंट डालूं और वो टेंजेंट आपके हमेशा पाई बाई 2 एंगल पर होनी चाहिए, तो उसका मतलब वो टेंजेंट आपके पास डायरेक्ट्रिक्स पर से ही डाली जा सकती है। और दूसरा, वो जो दोनों टेंजेंट हैं, उन दोनों टेंजेंट को कांटेक्ट पॉइंट को मिला देंगे तो जो कॉर्ड आएगी वो फोकल कॉर्ड आएगी। यही तो बात है, यही तो बात आई ना कुल मिला के, बोलिए भाई, यही तो बात है। माइक ऑन है आपके, यस रिप्लाई कीजिए। ये पॉइंट क्लियर है आपको? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं प्रूफ। किसी बच्चे का मैसेज आया आविष्कार का, मैं बेटा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। कहने का मतलब ये है कि ये कोई पैराबोला है, उसकी कोई भी फोकल कॉर्ड ले लीजिए आप, इसका एक एंड ये होगा, इसको मैं T1 बोल देता हूं, दूसरा पॉइंट ये है, इसको T2 बोल देता हूं। तो ये मैंने एक टेंजेंट डाली और ये एक दूसरी टेंजेंट है, तो ये जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा। और दूसरा ये एंगल भी हमेशा पाई बाई 2 होगा, ये है ना। ठीक है रोहित, क्लियर है? लेट, यस सर। अच्छा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। अच्छा एक बार बताओ रोहित, पुराने लेक्चर सारे देखें जो रिकॉर्डेड थे, देखें? हाँ यस सर। अच्छा, तो उसमें मैंने बताया था कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी में क्या रिलेशन होता है, ये मैंने बताया था कि अगर एक एक्सट्रीमिटी आपका टी है तो दूसरा क्या होगा, क्या था?
मैंने बताया था अगर एक्सट्रीमिटीज आपके पास -1/t। T1 है, अगर एक एक्सट्रीमिटी T1 है दूसरा एक्सट्रीमिटी T2 है, तो T1 और T2 के बीच में कोई रिलेशन था, वो मैंने बताया था। उस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, उससे क्या है ना क्वेश्चन इजी हो जाएगा ये। तो वो रिलेशन क्या था राहुल? रोहित बताइए, बताइए रोहित। कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछी मैंने आपसे। किसी बच्चे को याद है, रिप्लाई कीजिए। -1/t। -1/t सर वो T1 T2 इज इक्वल टू इक्वल टू -1, -1 वो ना। T1 T2, यस T1 T2 आपके पास -1 होता है। अगर एक्स एक्सट्रीमिटीज T1 है और दूसरा एक्सट्रीमिटी T2 है, तो ये आपके पास T1 T2 डॉट -1 होता है। बच्चे का मैसेज आया, यस सन में यही होता है। तो मैं काम ये करता हूँ ना, एक एक्सट्रीमिटी T ले लेता हूँ और दूसरा -1/t ले लेता हूँ। ऐसा तो ले ही सकता हूँ ना, तो हो गया ना T1 T2 -1 हो गया। हाँ ऐसा तो सर कर ही ये सकता बता रहा था। यस सर। है ना। तो अब मैंने ये ले लिया, तो अब देखो बेटा मेरी बात सुनना। तो मैं थोड़ा ड्राइंग बना देता हूँ। ड्राइंग इसलिए बना रहा हूँ ना ताकि देखने में थोड़ा तो बड़ा लगे ये, वरना क्योंकि एक ही लाइन में प्रूफ कर दिया हमने तो इसको। ये आपके पास है -1/t, मतलब सिर्फ पैरामीटर लिख रहा हूँ मैं ना बेटा, ये दूसरा t लिख रहा हूँ। अच्छा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या, आई एम सॉरी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं इसको t बोलता हूँ नाउ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट, इसको a बोल दो और इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूं, a t एंड b -1/t। अरे अभी अभी देखा, अभी अभी देखा आपने क्या था? इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का तो क्या लिया जाता है, x कोऑर्डिनेट का क्या लिया जाता है? GM। gm। तो x कोऑर्डिनेट का gm तुम लोगे इसका, तो एक तो at है और दूसरा जो है आपका -at, एक मिनट रुकना, हाँ हाँ, तो कितना आएगा आपके पास में? a t1 t2 ही तो आएगा, a t1 t2। अरे यस a सर। a इंटू T1 T2 आएगा ना। अच्छा बेटा यहाँ पर अब ये बच्चा कहेंगे सर वो GM लेंगे ना तो वो रूट के अंदर आएगा। अरे बेटा ऐसा याद रख लो आप, तो a T1 T2 ये इसका स्क्वायर होकर a T1 T2 है, बस ये याद रखो। तो ये आपका T1 T2 -1 आ जाएगा। ऐसा मत सोचना सर ये हाफ था तो ये आपके पास में जो ये नेगेटिव नहीं आ सकता, वो सिर्फ मैंने याद करने की टेक्निक के हिसाब से बताया।